का शासन एक झटके में खत्म। 215 सीट से गिरकर तकरीबन 80 सीट पर सिमटी सत्ता। अजय भवानीपुर में करारी हार। 15 राउंड तक बढ़त, आखिरी 5 राउंड में गेम ओवर। नमस्कार। बंगाल की राजनीति में 2026 का जनादेश सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि एक बड़े सत्ता परिवर्तन की पटकथा बन चुका है। 15 साल तक जिस नेतृत्व ने राज्य की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया, उसी को इस बार जनता ने सख्त संदेश दे दिया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 215 सीटों की ऊंचाई से सीधे करीब 80 सीटों तक सिमट गई। ये गिरावट आंकड़ों से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, लेकिन असली कहानी छिपी है भवानीपुर की सीट में, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। ये मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच में नहीं था, बल्कि दो राजनीतिक धाराओं के बीच में था। शुवेंदु अधिकारी ने उसी गढ़ में सेंध लगाई जिसे ममता का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ? अगर राउंड दर राउंड देखें तो कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती है। कैसे, चलिए समझाते हैं। पहले राउंड में ममता 3666 बनाम 1670 से आगे रही। दूसरे राउंड में अचानक 2000 वोट से पीछे हो गई। तीसरे राउंड से 15वें राउंड तक लगातार बढ़त मिली। 15वें राउंड तक आंकड़े बताते हैं कि ममता की जीत लगभग तय है। आंकड़ा था ममता 51,343, शुवेंदु 48,414, यानी तकरीबन 3000 वोट की बढ़त। राजनीतिक माहौल में स्थिरता का संकेत मिला, लेकिन 16वें राउंड में जैसे पूरी ही पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। ममता पहुंची 53,659 पर और शुवेंदु 53,932 पर। सिर्फ 563 वोट से पीछे हुई ममता, और यहीं से खेल पलट गया। 17वें राउंड में बढ़त सीधे 6,235 तक पहुंच गई थी। 18वें में ये और भी ज्यादा बढ़ गई। 19वें में अंतर पहुंचा 72,936 बनाम 57,926, और 20वें राउंड तक आते आते तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। ममता 58,349 पर रुक गई, जबकि शुवेंदु 73,463 तक पहुंच गए। और नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी 15,114 वोट से हार गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि आखिरी 5 राउंड में हुए एक तरफा स्विंग की मिसाल थी, जो बताता है कि ग्राउंड पर वोटिंग पैटर्न्स किस तरीके से बदल जाते हैं। दिलचस्प यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही इस ट्रेंड की भविष्यवाणी भी कर दी थी, लेकिन राज्य स्तर पर तस्वीर और भी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिछली बार 77 सीटों से ये छलांग सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि संगठनात्मक विस्तार का संकेत भी है। अब वही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ममता बनर्जी के हारने के बाद और टीएमसी के हारने के बाद बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे मजबूत दावेदारी की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी की दिखती है, जिसकी जीत प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। लेकिन पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए अंतिम फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली जैसे नाम भी चर्चाओं में हैं। देखा जाए तो पूरे चुनाव को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये स्लो स्टार्ट शार्प फिनिश का चुनाव था, जहां चुनावी रुझान भले ही एक तरफ थे, लेकिन अंतिम नतीजे ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। बंगाल ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि राजनीतिक समीकरण ही रीसेट कर दिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।